हैं, लेकिन इसके पहले तो गोपियों के घर घर जाकर माखन चुराया करते थे। कहीं ऐसा ना हो मेरी ये मणि द्वारिकाधीश को अच्छी लग जाए और ये मेरी मणि ही चुरा ले। लोग हंसने लगे और सबको हंसता देख करके सत्राजित सभा से उठ करके वापस चले आए। एक दिन की बात है, सत्राजित के छोटे भैया प्रसेनजित ने उस मणि को बिना भाई के पूछे निकाला और अपने गले में डाल करके शिकार खेलने के लिए चले गए। जंगल में एक भयंकर सिंह ने प्रसेनजित की हत्या कर दी और छीना झपटी में वह मणि सिंह के पंजों में फंस करके चली गई। दूर जाने पर वह सिंह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया और मरे हुए सिंह के हाथ से एक जाम्बवंत नामक ऋक्षराज ने उस मणि को ले लिया और अपने घर में ले जाकर के, अपनी गुफा में ले जाकर के अपनी कन्या के झूले के ऊपर टांग दिया। पुराणकार कहते हैं उधर प्रसेनजित का मरना और इधर सत्राजित के राज्य में लोगों का आपस में कानाफूसी करना प्रारंभ हो गया। लोगों ने आपस में कहना प्रारंभ किया, लगता है द्वारिकाधीश का मन सत्राजित की मणि पर आ गया, इसी कारण उन्होंने सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजित की हत्या करा दी और मणि छीन ली। पुराणकार कहते हैं महाराज अच्छी बातों को फैलने में समय लगता है, लेकिन बुरी बातें बड़ी जल्दी से फैल जाती हैं, जंगल के आग की तरह। प्रायः कृष्णेन निहितो मणिग्रीवो वनम गतः भ्राता ममेति तत्श्रुत्वा कर्णे कर्णे जपंजनैः। लोगों में आपस में बात कैसे फैलती है, लोग कहते हैं ना तुम हमारे सबसे प्रिय हो, इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं ये बात किसी से कहना मत। और दूसरा व्यक्ति तीसरे से कहता है तुम हमारे सबसे प्रिय हो, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं तुम किसी से कहना मत। और सारे नगर को खबर हो जाती है, लेकिन कोई किसी से ना तो कुछ कहता और ना ही छिपाता। भ्राता ममेति तत्श्रुत्वा कर्णे कर्णे जपंजनैः। ये बात फैलते फैलते नारद जी के कानों में गई। एक महात्मा ने कहा नारद जी आप हमारे सबसे प्रिय हैं, अगर आप किसी से ना कहें तो एक जरूरी बात हम आपको बताना चाहते हैं। नारद जी ने कहा राम राम, हम तो कभी किसी से कुछ नहीं कहते, आप कहो। और तब महाराज उन्होंने कहा कि सत्राजित के नगर में यह समाचार फैला हुआ है कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित की हत्या कराई है और मणि को अपने पास चुरा कर रख लिया है। ये बात नारद जी सुनते हैं और सीधे द्वारिका आते हैं और भगवान के सामने कहते हैं भगवान आप मेरे सबसे प्रिय हैं, अगर आप किसी से ना कहें तो मैं भी आपसे एक बात कहना चाहूंगा। भगवान ने कहा कहिए नारद जी। बोले आपके लिए सारे नगर में समाचार फैला हुआ है कि आपने प्रसेनजित की हत्या कर दी है और स्यमंतक मणि चुरा ली है। भगवान ने अपने ऊपर कलंक लगा जाना तो उस कलंक का मोचन करने के लिए कुछ मित्रों को साथ में लेकर के वन की यात्रा की। वन में गए, देखा जहां पर प्रसेनजित का शरीर क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा हुआ था, वहां से सिंह के पैरों के निशान मिले। सिंह के पैरों के निशानों को पकड़ करके जब आगे चले तो देखा तो सिंह का भी शरीर मृत अवस्था में पड़ा है। वहां से ऋक्षराज के पैरों के निशान के चिन्ह पकड़ करके जब आगे गए, एक भयंकर गुफा दिखाई पड़ी। मित्रों का साहस तो छूट गया। मित्रों ने कहा गोविंद कलंक तुझे लगा है तो तू ही इस गुफा में प्रवेश कर, हम तेरी 15 दिनों तक प्रतीक्षा करेंगे। अगर 15 दिनों तक तू बाहर नहीं आया तो हम वापस नगर को लौट जाएंगे। गोविंद ने गुफा में प्रवेश किया। भगवान के अंग की दिव्याति दिव्य कांति से सारा का सारा वह गुफा का क्षेत्र प्रकाशित हो गया। चलते चलते भगवान बड़े भाव से उस गुफा में आए और गुफा में आकर के उन्होंने देखा तो एक स्थान पर वह मणि चमक रही थी और उसी झूले में बैठ करके एक परम सुंदरी युवती झूले का आनंद प्राप्त कर रही थी। लेकिन इस युवती ने जैसे ही भगवान को देखा
महाराज भगवान को देखते इसने जोर की चीख लगाई और चीखते ही इस युवती के पिता ने आकर के भगवान से युद्ध प्रारंभ कर दिया। ये ऋक्षराज जाम्बवंत हैं जो बिना कोई परिचय लिए भगवान से युद्ध प्रारंभ करते हैं। महाराज 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, लगातार 27 दिनों तक दोनों महाबलियों में युद्ध चलता रहा। 27वें दिन भगवान ने जाम्बवंत जी को हवा में उछाला, भूमि में पटका और अपने श्री चरण उनकी छाती में पधरा दिए। जैसे ही चरणों की छाप हृदय में लगी, जाम्बवंत जी के नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगा। सत्य कहिए, आप कौन हैं? कहीं आप मेरे आराध्य श्री राम तो नहीं? कृपा करके मुझे अपना परिचय दीजिए, बताइए आप कौन हैं? भगवान ने कहा, अगर पहले दिन ही पूछ लेते तो 27 दिनों का ये झगड़ा तो नहीं होता। घर में कोई आए तो महाराज पहले परिचय जरूरी है। परिचय लेने वाले अगर पहले परिचय ले लेते हैं तो विवाद की स्थिति का जन्म नहीं होता है। जाम्बवंत जी ने रघुनाथ रूप में श्री श्याम सुंदर का दर्शन किया है। हे प्रभु, पूर्व अवतार में मेरे मन में एक कामना रह गई थी। रावण को युद्ध करता देख मेरे मन में यह भाव जागृत हुआ कि कदाचित मैं भी अपने भुजाओं की खुजली मिटा सकूं। लेकिन रावण के क्षेत्र में, रावण के दल में और स्वयं हमारे दल में कोई ऐसा उद्भट योद्धा नहीं था जिसके साथ मैं युद्ध कर सकूं। तब मैंने आपसे प्रार्थना की कि प्रभु, युद्ध करता देख मुझे भी युद्ध करने की इच्छा होती है। तो राम जी ने जाम्बवंत जी को मना कर दिया था। जाम्बवंत जी, यह अवतार मेरा कृपा का अवतार है, शरणागत वत्सलता का अवतार है। अगले अवतार में, कृष्णावतार में मैं आपकी यह भावना को अवश्य पूरा करूंगा। और उसी भावना को आपने पूरा किया है। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर, बताइए आपके आगमन का यहाँ कारण क्या है? मुझ पर कृपा करने के लिए तो आप पधारे हैं, ये बात तो सत्य है, लेकिन आपके आगमन का मूल कारण क्या है? श्याम सुंदर ने कहा, जाम्बवंत जी, मूल कारण यह है कि मेरे ऊपर राजा सत्राजित ने कलंक लगाया है, एक मणि की चोरी का कलंक लगाया है। और वो मणि इस समय आपके इस झूले में लटक रही है। आप ये मणि निकाल करके मुझे दे दो, मैं ये मणि ले जा करके सत्राजित को दे दूंगा और कहूंगा कि मैंने मणि नहीं चुराई थी, इस मणि को तुम अपने पास रखो। जाम्बवंत जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु क्षमा करें, लेकिन मैं रामावतार काल से आपका मंत्री हूँ। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, और मंत्री कभी गलत परामर्श नहीं देता। प्रभु, अगर आप सीधे राजा सत्राजित को मणि ले जा करके देंगे तो आपका कलंक उतरेगा नहीं, बल्कि और चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ेगा? सत्राजित तो यही मानेगा कि भगवान ने कलंक के भय से मणि वापस कर दी है, इसलिए वह कलंक उतरेगा नहीं और आपके सिर पर चढ़ेगा। तो फिर जाम्बवंत जी, आप ही बताओ कि कलंक उतरेगा कैसे? बोले, प्रभु, अगर आपके इस निर्दोषता की कोई गवाही देने वाला आपके साथ हो तो आपके ऊपर लगा कलंक मिट जाएगा। भगवान ने कहा, तो फिर जाम्बवंत जी आप ही चलो मेरे साथ, आप ही गवाही दे देना। जाम्बवंत जी ने कहा, महाराज, मैंने आपके चरणों की खूब सेवा कर ली है, लेकिन अब ये सौभाग्य आप मुझे नहीं बल्कि मेरी पुत्री को प्रदान कीजिए। आप मेरी पुत्री जाम्बवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए और दहेज में इस मणि को साथ में ले जाइए। कृपा करके यह जाम्बवती समाज में आपकी निर्दोषता का बखान करेगी और प्रमाण दे देगी कि यह मणि मेरे पिता जाम्बवंत जी ले गए थे और जाम्बवंत जी को युद्ध में परास्त करके
श्री द्वारिकाधीश ने मणि की प्राप्ति की है और उपहार स्वरूप मुझे प्राप्त किया है। भगवान को परामर्श अच्छा लगा और भगवान मणि लेकर के और जाम्बवती जी को साथ में लेकर के द्वारिका आए। ये भगवान का दूसरा विवाह है। एक दिन सभा बुलवाई और सत्राजित राजा को खूब फटकार लगा करके भगवान ने फेंक के मणि दे दी, ले जाओ। दूसरों पर कलंक लगाने के पूर्व पहले विचार करना राजा सत्राजित। फटकार खा करके जब सत्राजित अपने नगर आया तो बड़ा विचार करने लगा, महाराज द्वारिकाधीश बड़े राजा हैं, अगर इनसे विरोध होगा तो बात बिगड़ जाएगी। हम ऐसा क्या करें जिससे भगवान द्वारिकाधीश हमारे ऊपर क्रोधित न हो। मंत्री राजा से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। मंत्रियों ने परामर्श दिया, महाराज आप अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्याम सुंदर से कर दीजिए, तो जब संबंधी हो जाएंगे तो विवाद की कोई स्थिति नहीं रह जाएगी। और तब राजा सत्राजित ने अपनी कन्या रत्न सत्यभामा को श्री द्वारिकाधीश के चरणों में विधिवत अर्पित किया और दहेज में मणि हाथों में रख दी। भगवान ने उस मणि को देखा और प्रणाम करते हुए कहने लगे, अरे देवी मणि, अगर तू ज्यादा देर हमारे पास और रुकी तो 2-4 ब्याह और करा देगी। इससे अच्छा है जिसकी है उसी के पास रह। ऐसा कह करके भगवान ने सत्राजित को फिर से मणि दे दी। भगवान पांडवों की सहायता के लिए हस्तिनापुर गए और जब भगवान हस्तिनापुर गए तो कृतवर्मा और शतधन्वा ने कुटिल योजना बना करके मणि चुराने की इच्छा से सत्राजित के पास जाकर के मणि चुराई और सत्राजित राजा की हत्या कर दी। ये समाचार जब सत्यभामा जी ने हस्तिनापुर भेजा तो भगवान ने क्रोध में भर करके शतधन्वा को मार दिया, लेकिन मणि का कोई रता पता चला नहीं। भगवान लौट करके द्वारिका आ गए। अंत तो गत्वा कुछ ऋषिजन द्वारिका में आए और द्वारिकाधीश की जय जयकार करने लगे। भगवान ने प्रश्न किया, हे ऋषियों, आप हमारी जय जयकार क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी तक तो हमने आपको कोई भेंट दी नहीं। ऋषियों ने कहा, महाराज आपने भेंट नहीं दी तो क्या हुआ, आपके आदरणीय चाचा जी श्री अक्रूर जी काशी पर यज्ञ कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों को सुवर्ण की दक्षिणा का दान दे रहे हैं। भगवान को समझते देर नहीं लगी कि वही सुवर्ण है जो समंतक मणि से प्रकट होता है। संदेशा भेजा और संदेशा भेज करके समंतक मणि बुलवाई। अक्रूर जी ने समंतक मणि भगवान के हाथों में दी और भगवान ने उछाल करके वह मणि समुद्र में फेंक दी। यह मणि जहां रहेगी यह कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न करती रहेगी, इसलिए इस मणि का समुद्र में रहना ही ठीक है। पुराणकार कहते हैं कि श्री भगवान के इस मंगलमय चरित्र को सुनने से अगर जीवन में कोई कलंक लग गया हो तो वह कलंक छूट जाता है। किसी प्रकार का कोई दोष लग गया हो तो वह दोष जीवन से निकल जाता है। यह इस प्रसंग की महामहिमा है। आख्यान पठति शृणोति यनुस्मरेत वा दुष्कीर्तिम दुरित मपोह्य याति शांतिम। जीव शांति को प्राप्त होता है और उसके जीवन से दुर्वृत्तियों का नाश हो जाता है। ये तो हुई कथा। कथा का सार यह कहता है कि एक स्थान पाप प्रकट करने का है और एक स्थान पाप को रखने वाला है। हमारे जीवन में भी हम सब के पास एक स्थान पाप प्रकट करने का है। प्रकट करने का स्थान है मुख। हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की का दोष व्याख्यान करते हैं, हम किसी की अवहेलना करते हैं, हम किसी की बुराई करते हैं तो मुख से ही तो करते हैं। और जब हम मुख से कोई बात कहते हैं तो किसी ना किसी के कान में ही जाकर के वो बात पहुंचती है। प्रकट करने का स्थान है मुख और निलय होने का स्थान है कान। पुराणकार कहते हैं अगर हम मुख को संयमित रखें, वाणी को संयमित रखें और कानों को भी सचेत रखें
तो फिर कचरा हमारे हृदय में जाने वाला नहीं है। एक उदाहरण मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम किसी अपने घर में करोड़ों रुपए खर्च करके एक बहुत सा ड्राइंग रूम, बड़ा अच्छा सा ड्राइंग रूम बनाए, लाखों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके एक बढ़िया सा ड्राइंग रूम बनाए, लोगों के बैठने के योग्य, सारी सुविधाएं उसमें हो, चमचमाती हुई बढ़िया फर्श हो, बढ़िया झाड़ फानूस लगे हुए हों, एक और दो बढ़िया एसी लगे हों, चारों ओर सेटिंग वाले गुलदस्ते रखे हुए हों, बीच में बढ़िया सेंटर टेबल रखी हो, और आपके इतने परिश्रम से बनाए हुए ड्राइंग रूम में आपका पड़ोसी आवे और अपने घर का एक बाल्टी कचरा उलट के चला जावे, तो आप उसके साथ क्या करोगे? बोलो। आरती तो नहीं उतारोगे, इतना तो हमें भी भरोसा है। हाँ, सेवा पूजा जरूर हो सकती है। एक छोटे से ड्राइंग रूम को एक दूसरा व्यक्ति गंदा करता है तो हमें कितना क्रोध आता है, लेकिन हमारे हृदय के भवन में, हृदय के ड्राइंग रूम में गंदगी पहुंचाने वाली जगह सिर्फ और सिर्फ कान है। हम जब दूसरों की बुराई सुनते हैं तो उस समय आप ये यकीन मानिए कि आपका हृदय गंदा हो रहा है, आपका अंतःकरण गंदा हो रहा है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई का दर्शन करते हैं तो समझिए कि आपके हृदय में, उस ड्राइंग रूम में आपका पड़ोसी एक बाल्टी कचरा डाल रहा है। अगर कचरा डालने पर आप विरोध कर सकते हैं तो दूसरे की निंदा सुनने में आपको रस क्यों आ रहा है? आप उस समय विरोध कीजिए, भैया ऐसी बातों को हमारे कान में कचरा डालने की जरूरत नहीं है। आप मत सुनाओ हमें, उसे सुनाओ जिसका अंदर भी कचरा हो और बाहर भी कचरा हो। शरीर के प्रति हम जागरूक नहीं हैं, अपने शरीर का हम सर्वनाश करने में लगे हुए हैं, अपनी आत्मा का सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। तो फिर हमें कथाएं कहां से समझ में आएंगी और कहां से भगवत प्रेम हमें प्राप्त होगा? पुराणकार कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है अथवा कहता है तो सुनने से कानों के दोष समाप्त होते हैं और कहने से मुख के दोष समाप्त होते हैं। इसलिए कानों से खूब अधिक से अधिक भगवान नाम का, भगवत गुणों का श्रवण कीजिए और मुख से अधिक भगवान नाम का उच्चारण कीजिए। यही पुराण का मूल भाव है। आइए 2 क्षण के लिए हम और आप भी बड़े भाव से भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उनकी बाकी झांकी को अपने हृदय में विराजमान कराने का प्रयास करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मेरे श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही।
तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से पाया माया बड़ी अजीब। कोई समझ न पाया माया बड़ी अजीब। कोई समझ न पाया माया बड़ी अजीब। कोई समझ न पाया माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो तो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो तो है खुश नसीब। उसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं। उसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मेरे श्याम से वरदान ही वरदान ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा ऐसा करिश्मा होगा जो देखा कभी नहीं। देखा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मेरे श्याम से वरदान ही वरदान ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते
किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी उसके भी हाथ है। कर ले यकीन मेरा हो, कर ले यकीन मेरा, ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैं श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, 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 तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार श्री कृष्ण और उनके परम प्रिय सखा अर्जुन दोनों ही रथ में बैठ करके विचरण करने के लिए कहीं जा रहे थे कि मार्ग में एक परम सुंदरी श्याम वर्णा स्त्री हाथ में कमल पुष्पों की माला जयमाला लेकर के प्रतीक्षा करती हुई खड़ी दिखाई दी। भगवान ने अर्जुन से विनोद किया, मजाक किया, अर्जुन भैया हमारे तो 3 विवाह हो गए और आपका एक भी नहीं हुआ, लगता है ये देवी जी आपसे विवाह करने के लिए खड़ी हैं। अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए, महाराज ठीक है आपके संग में रहेंगे, विवाह हो जाएगा तो और आनंद की बात है। रथ रोक लिया गया और रथ रोक करके श्याम सुंदर ने अर्जुन को भेजा, जाओ परिचय पूछ के आओ, कौन है ये देवी। अर्जुन गए और देवी जी से परिचय पूछा, देवी आप कौन हो। हाथ में कमल पुष्पों की माला लेकर के आप बड़े प्यार से हमारी ओर देख रही थी, आप कौन हो, अपना परिचय दो। देवी जी ने अपना परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितम्। मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है और मैंने भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तपस्या की है। आज मेरा वह दिन आया है जब मैं कमल पुष्पों की माला अपने स्वामी श्री नारायण के कंठ में पधराऊंगी, द्वारिकाधीश के कंठ में पधराऊंगी और सदा सर्वदा के लिए उनकी हो जाऊंगी। अर्जुन जी महाराज उदास हो गए, बोले क्यों आप मुझसे विवाह नहीं कर सकती। नारायण के तो पहले से ही 3 विवाह हो चुके हैं और आप अगर उनकी पटरानी बनेंगी तो नंबर 4 पर बनेंगी। देवी कालिंदी ने स्पष्ट उत्तर दिया, नान्यम पतिम व्रणे वीर, भैया मैं किसी अन्य पति का वर्ण नहीं कर सकती। तमृते श्री निकेतनम, श्री निकेतन भगवान के ही चरणों में मुझे अर्पित होना है और तुष्यताम में स भगवान मुकुंदो नाथ संश्रयः, श्री भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। यदि वे स्वीकार करेंगे तो मैं ये वरमाला उन्हीं के कंठ में पधराऊंगी। और तब देवी कालिंदी ने बड़े भाव से श्री द्वारिकाधीश के कंठ में जयमाला पधराई और इस प्रकार से भगवान के 4 विवाह हो गए।
पांचवा विवाह विंद और अनुविंद की बहन मित्र वृंदा से श्री भगवान का संपन्न हुआ। कौशल देश के राजा नग्नजित हैं, उनकी कन्या है नाग्नजिति। नाग्नजिति के विवाह में एक शर्त है कि जो